muscles. तो a muscle is the group or bundle of tissue in the body. याद रखिएगा मसल्स टिश्यूज का या तो ग्रुप होता है यानी बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तब बन जाता है मसल, या एक बंडल बहुत सारे यानी टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे वो मसल्स बनाएंगे। और ये कहाँ बनते हैं? बॉडी में बनते हैं। Which can contract and relax to produce movement in various parts of the body and locomotion. अब इसका फंक्शन क्या है मसल्स का? एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना है और रिलैक्स होना है। अब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स क्यों होते हैं? ताकि मूवमेंट प्रोड्यूस हो। मूवमेंट बच्चे पहले समझाया आप लोगों को। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के पार्ट्स में क्या पैदा करेंगे? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन भी समझाया था, मूवमेंट भी समझाया था। अभी हमारे हैंड या लेग्स इधर, अभी मेरे हैंड मूवमेंट कर रहे हैं और लेग्स क्या करते हैं? लोकोमोशन, यानी अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर, वो लोकोमोशन होता है। तो मसल्स का काम समझ आ गया। मसल्स आल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्लड है हार्ट से अगर पूरे बॉडी में जा रहा है तो ये भी किस वजह से जा रहा है? तो मसल्स ब्लड फ्लूइड को भी मूव करने में क्या देते हैं? मदद देते हैं। जैसे हार्ट में ब्लड था, ब्लड उन मसल्स की मदद से पूरे जिस्म में भी चला जा रहा है और वापस भी आता है। तो ये भी एक काम है। पर्टिकुलरली लिम्फ, जैसे लिम्फ वेसल्स हैं उनकी बात की जा रही है। There are 3 type of muscles involved in this process. पूरे बॉडी के अंदर कितने तरह के मसल्स हैं? 3 तरह के। The smooth muscles, पहले वाले स्मूथ हैं, सेकंड वन कार्डियक मसल्स एंड थर्ड स्केलेटल मसल्स। तो अब इनको ब्रीफली पढ़ते हैं। तो नंबर 1 कौन से थे स्टूडेंट्स? स्मूथ मसल्स। Smooth muscles do not show striations is called smooth muscles. याद रखिएगा इनमें स्ट्रिएशन नहीं होती, ठीक है, स्ट्रिएटेड नहीं होते, यानी ये बैंडेज नुमा या पट्टी नुमा नहीं होते, बल्कि इस वजह से इनको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। These are present in hollow visceral organs. बच्चे ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे विसरल ऑर्गन्स में। विसरल ऑर्गन्स पहले समझाया था आप लोगों को। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये विसरल ऑर्गन्स में आता है। इसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स हो गए आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, ट्रेकिया विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स, ये भी कौन है? विसरल ऑर्गन्स हैं। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल फीमेल बोथ। तो ये सारे किसके बने हुए हैं? कौन से मसल से बने हुए? विसरल ऑर्गन, स्मूथ मसल से। और स्मूथ मसल्स क्रिएटेड नहीं होते। स्मूथ मसल्स सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस। याद रखिएगा, एक तो ये क्या होते हैं? स्पिंडल शेप। स्पिंडल समझते हैं ना, ये इस तरह के डायग्राम में जैसे दिखाया गया है और दरमियान में एक जो डॉट नुमा चीज नजर आ रही है न्यूक्लियस है। तो इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और इनकी शेप को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। तो ये थे स्मूथ मसल्स। और कहाँ पाए जाते हैं समझ आ गया? ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि इनमें ये सारे क्या है? विसरल ऑर्गन्स हैं। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड ओनली इन द हार्ट। याद रखिएगा, हार्ट के अंदर कौन से मसल्स हैं? कार्डियक। 3 मसल्स, these muscles are striated in structure. याद रखिएगा, नीचे आप देख सकते हैं कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड है। स्ट्रिएटेड कहते हैं बच्चे पट्टी नुमा है, फ्लैट है, ठीक है, बट इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। इनवॉलेंट्री किसे कहा था बच्चे? जो हमारा बॉडी का जिसमें कंट्रोल नहीं है वो ऑटोमेटिकली खुद से काम हो रहा है। तो हार्ट हमारा क्या है? हार्ट को आप रोक सकते हैं? हार्ट को नहीं रोक सकते, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच। बच्चे ऊपर जैसे स्मूथ मसल ब्रांच नहीं थे, अनब्रांच थे, ये ब्रांच थे। बाइफर्केटेड एंड देयर यूनिट सेल कंटेन सिंगल और डबल सेल न्यूक्लियाई। बच्चे इनमें अक्सर में सिंगल सेल होता है, अक्सर में डबल न्यूक्लियाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे हार्ट के जो कार्डियक मसल दिया हुआ है। कार्डियक मसल्स आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड by a special structure called an intercalated disc. बच्चे इसमें खास किस्म का क्या होता है? साख होती है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ। इन के अंदर ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इनको क्या कहेंगे? इंटरकैलेटेड
डिस्क कहेंगे। द कार्डियक मसल्स आर अरेंज इन ब्रांचिंग नेटवर्क, याद रखिएगा ये ब्रांच होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ इनसे ब्रांचेस निकली हुई हैं। वेयर सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, जहाँ सेल्स आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या बनाते हैं, मेक अ सैंक्शियम, और जहाँ मिल के ये वो नेटवर्क, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, सैंक्शियम कहेंगे। जैसे हार्ट मसल इज सेंट्रियल, ये यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। द कार्डियक सैंक्शियम इज ए नेटवर्क ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। याद रखिएगा ये जो कार्डियक सैंक्शियम है, जहाँ पे मुख्तलिफ क्या हो रहे थे बच्चे, कार्डियक मसल्स के सेल्स अटैच हो रहे थे, जिनको हमने मायोसाइट्स, वो सेल्स हैं, सही है, जो अटैच हो रहे हैं आपस में हार्ट में। That enable the rapid transmission of electrical impulse through the network। बच्चे इन कार्डियोमायोसाइट्स जो कनेक्ट हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इनका काम क्या है, ये तेजी से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, आगे भेजते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। याद रखिएगा जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में थ्रू द नेटवर्क, इसी नेटवर्क से जिसे सैंक्शियम कहा था। द कार्डियक मसल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द ऑल। याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन से हैं, कार्डियक मसल्स जो हार्ट में पाए जाते हैं। दे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। क्यों स्ट्रॉन्ग है, आपको सवाल आ सकता है, तो याद रखिएगा क्योंकि पूरी जिंदगी देखें, जब से हार्ट बनता है अंदर एम्ब्रियो में, तब से लेके इंसान के मरने तक ये हार्ट क्या करता है, 24 घंटे पंप, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कहलाते हैं। एंड अमेजिंगली डू नॉट फैटिग। और मजे की बात क्या है, बाकी मसल्स जल्दी से थकावट होती है, अभी स्केलेटल मसल्स को यूज करोगे थक जाओगे, लेकिन हार्ट कभी फटीग नहीं होता, उसको थकावट नहीं होती। दिस इज बिकॉज दे हैव न्यूरिश। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, तो इसकी वजह है यहाँ पे क्या है बच्चे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, और पावर हाउस क्यों कहा, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है तमाम सेल्स के लिए, जब ये मसल्स थकते नहीं हैं। ये थे कार्डियक मसल्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल्स की, किसकी, द मसल्स अटैच्ड टू द स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन बच्चे हम पढ़ के आ चुके हैं आपको, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, फिर उसके हमने बताई थी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो ये इनमें जितने भी मसल्स हैं इनको क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल्स। दीज आर स्ट्रिएटेड, ये भी क्या होते हैं बच्चे, स्ट्रिएटेड हैं। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बच्चे इनको देखिए नीचे गोल है ना, राउंड है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, सिलेंड्रिकल है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें खास बात क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर लोकेटेड इन दोज ऑर्गन्स व्हिच कैन परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट। याद रखिएगा बच्चे ये मसल्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। इधर देखें, जैसे हमारे हैंड्स हैं, ये पेल्विक गर्डल्स हैं, या हमारी पेक्टोरल गर्डल्स हैं, हमारे कंट्रोल में है ना, जिधर आप ले जाना चाहें, लाना चाहें, आप ला सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी ऑर्गन्स में, जैसे आर्म्स में, बाजुओं में, लेग्स, टांगों में, नेक भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, कहीं पे रोक सकते हैं, तो ये वॉलंटरी हैं। दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स, ये भी बंडल में होते हैं। पैटर्न ऑफ सेपरेशन ऑफ मसल सरफेस, और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेड होते हैं, इनमें पट्टीनुमा मसल्स होते हैं। तो बच्चे ये डिफाइन भी हो गया, डिफाइन मसल्स, कोई पूछे तो आप डेफिनेशन भी इसकी बता सकते हैं, और अगर बोलते हैं भाई डिफरेंट टाइप ऑफ मसल डिफरेंशिएट करिए भी कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो क्या आ सकता है, डिफरेंस आपसे मांग लेते हैं अक्सर कि भाई ये जो स्मूथ मसल्स, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स का क्या बताएं, डिफरेंस बताएं। तो चले आपको कंपैरिजन थोड़ा करते हैं। स्मूथ मसल दे डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, बच्चे ये स्ट्रेटेड नहीं होते, जबकि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दे शो स्ट्रिएशन, ये क्या करते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड किसे कहा था, पट्टीनुमा, वो स्पिंडल लाइक है, वो स्ट्रेटेड नहीं है, ठीक है, यानी फ्लैट सेल्स को क्या कहेंगे, स्ट्रेटेड कहते हैं। These muscles are spindle shape, ये देखो ये क्या है, स्पिंडल नुमा है, स्पिंडल शेप दिखाई दी आप लोगों को, याद है ना डायग्राम में। These are cylindrical, एक तो ये सिलेंड्रिकल है, राउंड है, और
जबकि स्केलेटल मसल्स क्या है, दीज आर सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। सिलेंड्रिकल तो है ये लेकिन अनब्रांच, इनसे कोई ब्रांचेस नहीं निकली। स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन्स में। जी विसरल ऑर्गन्स क्या थे, लंग्स थे, यूरिनरी ब्लैडर था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल हार्ट में और स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन में क्या क्या आता है, स्कल है, नेक है, ये पेल्विक गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल्स, ये सारे किस में आते हैं, स्केलेटन में। तो ये स्केलेटन में होते हैं स्केलेटल मसल्स। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, इनवॉलंटरी समझा दिया था, यानी स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स भी नहीं है, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, यानी इसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्मूथ मसल्स दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग मूवमेंट। बच्चे इनके सेल्स में क्रॉस ब्रिज नहीं बनते मूवमेंट के दौरान, जबकि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में क्या बनते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं मूवमेंट में। अच्छा, और इनके अंदर बच्चे इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन दे कंटेन कैल्मियोड्यूलिन इन एक्टिन फिलामेंट्स। ये इनके अंदर जो मसल्स होते हैं बच्चे, स्मूथ मसल्स में वहां ट्रोपोनिन नहीं होता, ये जो एक प्रोटीन है, बल्कि उसकी जगह में क्या होता है, कैल्मियोड्यूलिन होता है, ये एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर। जबकि कार्डियक मसल्स में क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन प्रोटीन पाया जाता है और दे हैव ट्रोपोनिन इन एक्टिन फिलामेंट्स। स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में तकरीबन ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। तो ये बच्चे आपका डिफरेंशिएट भी हमने